हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 का पहला नंबर का पहला सवाल है और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा हो। तो इसमें कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन एक दूसरे को दूसरे में स्थापित करके बनाना होता है। प्रतिस्थापन इसको उसमें डाल देना है। तो अब आप किसी एक समीकरण को पकड़िए। तो मान लीजिए हम समीकरण क्या लें, एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, क्या लें, दो ले लेते हैं। दो से या दो में x माइनस वाई, मतलब मैं कर देता हूँ दो में। तो फिर क्या है, 4 लीजिए, देख लिए, सेम टू सेम लिखे। अब इसको उस पार ले जाइए। अब समीकरण 3 आ गया। अब जो है आप कहेंगे क्या, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से x का मान रखने पर, तो आपने क्या देखा, आपने समीकरण 2 लिए तो 1 में मान रखे, अगर 1 लिए होते तो 2 में रखते, यही नियम होता है। तो समीकरण 1 में रखते हैं मान कि x जो है ना, इसके जगह पर 4 प्लस वाई हो जाए। प्रतिस्थापित कर दिए इसके जगह पर। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक जगह पर दूसरे को स्थापित कर देना, प्रतिस्थापन। तो चलिए स्थापित कर दिए इसको। अब आप जोड़ घटा गुना भाग जानते हैं, कर लीजिए। इसको जोड़िए और इसको उस पार ले जाइए। ये इसको जोड़िएगा 2y हो जाएगा, इसको उस पार ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा, घटा 4 जोड़ में था। तो y बराबर हो गया आपका 10/2, घटा दीजिए और लिखिए 5। तो इस तरह से आपका हो जाता है y बराबर 5। तो अब समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, तो आपने उतारा होगा समीकरण 3। तो वो समीकरण 3 है आपका x बराबर और 4 प्लस y है, और y का मान तो हम निकाल चुके हैं। 4 प्लस 5, x बराबर आपका 9 और y बराबर आपका 5। आज रामनवमी है, हैप्पी रामनवमी आप लोगों के लिए। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो आप लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाए और आज का दिन बहुत ही उत्तम है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया। हैप्पी रामनवमी। अब देखिए आज क्या है कि ये सवाल है आपके सामने। तो हम लोग जब सवाल को देखते हैं तो देखते ही डर जाते हैं। डरना भी जरूरी है, डर के आगे जीत है, सब जानते हैं। तो डरना जरूरी है, तो ये क्या है, तो डरना जरूरी है, लेकिन इतना मत डर जाइए कि मैदान छोड़कर भाग जाइए। भागना जरूरी नहीं, डरना जरूरी। तो हम लोग डर गए, जब डरोगे तब तो कुछ करोगे। तो अब करते हैं, क्या करते हैं भाई, तो कर लेते हैं कुछ। लेते हैं समीकरण 1। अगर हम समीकरण 1 लेते हैं तो आप लोग सोचेंगे कि उसमें 2 लिया था, इसमें 1 लिया, क्योंकि आसान है इसलिए लेते हैं। नहीं, चलिए हम 2 ही लेते हैं। 2 में या 2 से 10/3 प्लस 2 बराबर, कुछ नहीं करना, आपको भिन्न का जोड़ कर लेना आता है ना, वही करना। लघुत्तम लिए 3 से भाग दिए 2, 2s प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 बराबर। गुना को नहीं गुना करने में थोड़ा समय लगता है। 2s प्लस 3 बराबर हो गया 36। अब आप क्या लिखेंगे, तो अब लिखना है इसमें या तो इसको या किसी को ले जाइए। 2s बराबर 36 घटा 3।
अब क्या है, s बराबर लिखना होगा 36 घटा 3 बटे 2। इस तरह से ये समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक है, समीकरण अब जो है आपका क्या निकला हुआ है, समीकरण 1 में s का मान रखने हैं। समीकरण 1 में s, समीकरण 1 क्या है आपका, s माइनस टी बराबर 3 है। तो s के जगह पर आपको रखना होगा 36 माइनस 3t बटे 2 माइनस 3 बराबर 3। इस तरह से आप लिख लेंगे तो आपका बन जाएगा। अब देखिए इसको जो है भिन्न का जोड़ कीजिए, घटा तो भिन्न का घटा कर लेते हैं। भाग में उस पार जाएगा, गुणा कर देगा, 5 हो जाएगा। चलो इसको उस पार ले लेंगे, माइनस 3 घटा घटा आपको t बराबर 6 निकल जाता है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण t का मान समीकरण 3 का है आपका 236 सॉरी s बराबर 36 माइनस 3t 3 गुना 6 बटे 2 36 घटा 18। तो s बराबर हो जाता है आपका बटे 2, 18 बटे 2 बताइए 9 t बराबर हो गया आपको 100। तो अब प्रतिस्थापन है तो समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लीजिएगा ना, 3x माइनस वाई बचेगा। तो इसको उस पर लेंगे, माइनस वाई बराबर 3। ध्यान से देखिए जो समीकरण 3 है बराबर समीकरण 1 बराबर समीकरण 3 आ जाता है। बराबर है तो अब लिख सकते हैं, इसलिए अब क्या लिखे हैं तो लिख लेते हैं माइनस वाई बराबर 3 घटा 3x, इसमें इसको आगे कीजिए माइनस माइनस। ठीक है, तो अब आप जो है इसको लिख सकते हैं, ऐसे करिए तो आपका आंसर आ गया y बराबर माइनस, यही हो जाएगा इसका आंसर।